तो आज मित्रों मैं ये बात करूंगा कि भाई देखो, बहुत लोगों के मन में भ्रांति है कि डॉक्टर बनने में पैसा कितना लगता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। चूँकि मैं तमाम इंटर कॉलेजों में जाता हूँ, योग सिखाने जाता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों से पूछता हूँ कि ये बताओ भाई कि डॉक्टर बनने में कितना पैसा लगता है। तो कोई बच्चा कहेगा कि 50 लाख लगता है, तो कोई कहता है 60 लाख लगता है, तो कोई कहता है 1 करोड़ लगता है। तो एक बड़ा प्रश्न है कि इस देश में जहाँ पे 80% 70% लोग गांव में रह रहे हैं और जिनका जीवन यापन ही किसी तरीके से हो जाए, बड़ी बात है। और अगर उनके बच्चों के या उनके लोगों को ये बात पता हो कि भाई डॉक्टर बनने में 50 लाख लगेगा या 1 करोड़ लगेगा, तो वो तो कभी सोचेगा ही नहीं डॉक्टर बनने के बारे में। कि या उस ना तो बच्चा सोचेगा ना अभिभावक सोचेगा। लेकिन ये एकदम से बहुत बड़ी भ्रांति है। ये जो 50 लाख लगता है या 1 करोड़ लगता है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लगता है। जो लोग जा करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डिग्री खरीदते हैं, जिनके पास योग्यता नहीं होती है, जो पढ़ के कंपटीशन नहीं बीट कर सकते, जो नकली डॉक्टर टाइप के लोग बनते हैं, वो लोगों के जो है उनका खर्चा होता है कि 1 करोड़ लगता है, और पूरी MBBS की डिग्री खरीदने में उनको 1 करोड़ लग जाता है, या 50 लाख 60 लाख। वो अलग अलग स्कूलों पे अलग अलग मेडिकल कॉलेजों की फीस अलग होती है। लेकिन जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ता है, जैसे हम लोगों ने सरकारी मेडिकल, हम लोग एकदम सिंपल गांव के आदमी हैं, गन्ना गोड़ने वाले आदमी, भैंस चराने वाले आदमी हैं, तो हम लोग भी गए, तैयारी किए, CPMT में सेलेक्ट हुए, और इसके बाद फिर जो है हमने जा करके MBBS किया। KGMC से हमने MBBS किया। मैंने जो देखा उस समय जब हम लोग गए थे वहाँ पे पढ़ने और इसके बाद MBBS में, तो कोई खर्चा नहीं होता। आप ये समझ लो कि जितनी फीस लगती है आपकी, लगभग MBBS में 1 साल की जो फीस होती है सरकारी मेडिकल कॉलेज की, वो 20 से 30 हज़ार होती है। और जो 30 हज़ार फीस होती है, वो लगभग उतनी फीस, मतलब उतना ही आपको वजीफा मिल जाता है बाद में आपको कुल मिला करके। तो एक प्रकार से आप फीस तो जीरो मान लो। अब फिर खर्चा क्या बचा आपका? तो खर्चा बचा केवल खाने पीने और रहने का। रहने के लिए वहाँ हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल जो होता है उसका 500 रुपया महीना देना होता है। उसमें बिजली भी होती है आपकी, उसके बाद 24 घंटे बिजली मिलती है, पूरा आपको कमरा भी मिलता है, और साथ में आपको नौकर भी मिलते हैं जो कि सुबह उसमें आके झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, और साथ में आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, चाहे मतलब कोई सामान मंगवाने को, तो वो भी करते हैं वो लोग। तो आप समझ लो कि पूरे साल का जो बिजली से लेकर के सब कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल का जो खर्चा है वो 6,000 है। दूसरा खर्चा क्या है? खाने का है। खाने में मान लीजिए 3,000 रुपये महीना आज के ज़माने में मान लीजिए महंगा है, तो उसमें 3,000 में आपको खाना पीना और साथ में नाश्ता ये सब लगभग हो जाएगा। तो 36,000 रुपये ये हो गया, और 6,000 वो हो गया, तो 36 6 42 हो गया। साथ में मैं मान लेता हूँ कि 18-20 हज़ार और लग लीजिए, तो कुल मिला के 1 साल का खर्चा अगर देखा जाए तो लगभग 60,000 होगा। 18,000 मैंने जोड़ा, मान लीजिए कुछ किताबें आप खरीदेंगे और साथ में मान लीजिए और, तो 60 70 80 रख लीजिए। तो 1 साल का जो खर्चा मैक्सिमम आपका होगा वो 80,000 होगा, और 5 साल की पढ़ाई में कुल मिला के 4 लाख लगना है। अच्छा, आप कुछ भी करो, आप D फार्मा करो, B फार्मा करो, GNM करो, ANM करो, लैब टेक्नीशियन हो, OT टेक्नीशियन हो, कोई भी इस तरीके की जो डिग्री होती हैं, तो पैरामेडिकल जो स्टाफ्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है, उसमें भी आपका खर्चा 3-4 लाख रुपया लग ही जाता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग यही करना भी चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई हमारे ये पहुंच के बाहर है, हम 3-4 लाख रुपया खर्च करके कुछ कम से कम फार्मासिस्ट तो बन ही जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जितना फार्मासिस्ट की पढ़ाई में आज पैसा लग रहा है, उतने ही पैसे में आप MBBS बन जाओगे सरकारी मेडिकल कॉलेजों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है, इस बात को आप एकदम से निकाल दो कि बहुत पैसा लगता है। और दूसरा, जिसके पास 3-4 लाख रुपया भी ना हो, उसको मैं बता दूं कि जिस दिन आपका बच्चा MBBS में सेलेक्ट हो जाएगा, उस दिन तमाम बैंक वाले हैं, जो तमाम लोग हैं, वो बैंक वाले तो तुरंत लोन दे देते हैं कि पता चला आपने लोन लिया, शिक्षा ऋण मिल जाता है, और इसके बाद फिर आप जब बच्चा आपका डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बनने के MBBS बनने के बाद वैसे ही 1 लाख रुपया महीना वो कमाएगा। तो जो 3-4 लाख लगा वो 4 महीने वो जो है फिर कमा करके उसको वापस कर सकता है, या बाद में जब भी वो चाहे तो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के किसी के मन में ये भ्रांति हो कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, हम कैसे MBBS बन सकते हैं, हमारा लड़का कैसे बन सकता है, तो एकदम से आप अपने मन से निकाल दो। और दूसरा ये है कि ये भी मान लो कि आप ये ना सोचो कि MBBS बनने वाला कोई कहीं ऊपर से पैदा होता है। बहुत ही सामान्य लोग ही MBBS बनते हैं। हम लोग भी एकदम गांव के लोग हैं, एकदम खेती करने वाले। हमारे तो मतलब समझ लीजिए कि हमारे पिताजी से लेके सब लोग खेती ही करते थे ज़्यादातर लोग। और उस समय उस ज़माने में कोई भी ये नहीं, लेकिन उनको ये था कि नहीं भाई पढ़ाना है, और उन लोगों ने भेजा। हम लोग फिर जो है MBBS किए, MS किए, और भी चीज़ें तमाम कर ही रहे हैं जो कुछ हो पा रहा है। तो ये मान के चलिए कि इतना बड़ा
कठिन कार्य नहीं है, आप एकदम से कर सकते हैं। आप केवल मन बनाइए तो निश्चित रूप से आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है। आप अगर सपने देखेंगे तभी बच्चा बन पाएगा, आप जब उसको जोश देंगे तो वो निश्चित रूप से कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।